नमस्कार। पहले आप ये वीडियो देखिए और आप ही तय करिए कि जो ये महानुभाव कह रहे हैं ये कहां तक सत्य है। आखिरकार सीए है क्या? और जो ये महानुभाव कह रहे हैं क्या यही सीए का मतलब है, या फिर आपने जो अखबार के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने जाना है, समझा है और पढ़ा है, क्या वो सत्य है, या फिर जो ये महानुभाव लगातार अपने वक्तव्यों में कह रहे हैं ये सही है? आप खुद ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। ये वीडियो देख के एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि चाहे इंडी गठबंधन हुआ या फिर इंडी गठबंधन में जितने भी छत्रप हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, इनको देख के एक चीज तो समझ में आ रही है कि किसी को भी हिंदुओं से कोई लगाव है नहीं। और कहीं भी अगर इनको हिंदुओं का भला होते हुए दिख रहा है, जो कभी भी समय के चलते जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अगर उनको जरा सा भी उनके जख्मों पे मलहम लगाने की कोशिश हो रही है तो ये स्थिति इन्हें नागवार गुजरती है। और ये हमेशा परेशान हो जाते हैं अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेके। जैसे भारत में रहने वाला हिंदू जो है वो इनका वोट बैंक है ही नहीं है, या फिर वो इस देश में, इनके राज्य में, इनकी सत्ता के तले कभी रहा ही नहीं है। इस तरीके का इनका बिहेव होता है, इनका व्यवहार होता है, इनका आचरण होता है। अब हाल में ही जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, हालांकि चाहे ममता बनर्जी की बात करें या फिर केरल गवर्नमेंट पी विजयन की बात करें, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि ये सीए कानून को रोक सके, और ये कानून तो लागू होना ही है। लेकिन हां, जितनी भ्रम की स्थिति, जितनी अफवाह की स्थिति बनाई जा सकती है हिंदुओं के विरोध में और मुस्लिमों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भड़का के इस देश की स्थिति को खराब की जा सकती है, उसमें ये लगे हुए हैं। और इनकी हमेशा से ये कोशिश बनी रहती है कि किस तरीके से भारत के संघीय ढांचे को चैलेंज किया जाए और जो भारत का एक मजबूत वैश्विक छवि है उसको ठेस पहुंचाई जाए। इसके लिए लगातार ये प्रयासरत रहते हैं। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये हमारे पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, तो क्यों ना एक बार भारत उनको अपने यहां आने का मौका दे, जो भी सताए गए हैं और जो भारत में शरण लेना चाहते हैं, वो भी 2014 के पहले, जिनको नागरिकता दी जा रही है या आने वाले टाइम में हो सकता है दी जाए। लेकिन आप ये डिफरेंस समझने की कोशिश करिए कि यहां पे जो अल्पसंख्यक हैं वो उस टाइम पे 6 से 7% थे और वो बढ़ के आज 15 से 20% की कंडीशन में पहुंच रहे हैं। लेकिन उन देशों में जिसकी आबादी 25% थी, आज वो 3% पे आ गई है। जिसकी आबादी 8% थी, आज वो 1.5% पे पहुंच गई है। मतलब हमारे यहाँ जो भी अल्पसंख्यक हैं वो फले और फूले, उनकी जनसंख्या बढ़ी, उनको सारे अधिकार दिए गए, जो भी एक नागरिक के तौर पे अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार उनको दिए गए। लेकिन इसके उलट हमारे पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों से उनके सारे अधिकार छीने गए, उनका शोषण किया गया, उन पर अत्याचार किए गए और वो मजबूर हो गए उस देश को छोड़ने के लिए जो उन्होंने चुना था रहने के लिए। इस स्थिति में सीए जैसा कानून ऐसे शोषित लोगों के लिए एक मरहम का काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश के राजनेता इससे बहुत दुखी हैं और उन्होंने इस पे राजनीति करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस भ्रम की स्थिति को खत्म करने की कोशिश हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने करी है और उन्होंने इस पे बयान दिया कि इससे
किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में आए थे उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है, और जिन पर अत्याचार हुए हैं, जो शोषित हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी को बुला बुला के नागरिकता दी जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं।